हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स क्यूब और हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो हम बोथ साइड्स का डेरिवेटिव ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स क्यूब। डेरिवेटिव लेने का क्या मतलब होता है कि हम बोथ साइड्स के ऊपर ये ऑपरेटर अप्लाई करते हैं डी बाई डी एक्स। इसका मतलब ये होता है कि डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अब देखें यहाँ पे क्या होगा कि हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही होता है, यानी कि ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, ई की पावर एक्स ही होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारे पास ई की पावर एक्स क्यूब है। आप फॉर्मूले में देखें, जो ये वेरिएबल है एक्स यहाँ पे और डिफरेंशियल का वेरिएबल भी यहाँ पे एक्स है, इन दोनों वेरिएबल्स को सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे वेरिएबल एक्स है जबकि यहाँ पे एक्स क्यूब है, तो वेरिएबल तो सेम है लेकिन पावर उसके ऊपर लगी हुई है, तो ये दोनों सेम चीज़ें नहीं हुई। तो अब क्या होगा, अब जो है हम यहाँ पे इस एक्स क्यूब को यू सपोज कर लेंगे। तो लेट यू इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर यू। तो अब जो दोबारा वेरिएबल सेम नहीं है तो हम ये फार्मूला तो अप्लाई अभी भी नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, इस डी एक्स को रिप्लेस कर देंगे डी यू से। तो ये हो जाएगा डी बाई डी यू और ई की पावर यू, और डी यू से इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे और यहाँ डी एक्स लिख लेंगे। तो देखें डी यू और डी यू कैंसिल हो जाएगा और डी एक्स अपनी जगह पे आ जाएगा। तो इस स्टेप को हम कहते हैं चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो हमने यहाँ पे चेन रूल अप्लाई कर दिया। अब देखें यहाँ पे दोनों वेरिएबल सेम है, तो अब हम डेरिवेटिव ले सकते हैं। तो ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स होता है, तो ई की पावर यू का डेरिवेटिव ई की पावर यू हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ, इस यू की जगह पे आ जाएगा यू की वैल्यू जो कि है एक्स क्यूब। तो हमने यहाँ पे एक्स क्यूब लिख दिया। अब ये क्या होगा, ई की पावर यू की जगह पे दोबारा से हम एक्स क्यूब पुट कर देंगे और यहाँ पे हम लेंगे एक्स क्यूब का डेरिवेटिव। तो इसके लिए हम पावर रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अप्लाई करेंगे, जो कि होता है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एन इज इक्वल टू एन टाइम्स एक्स टू दी पावर एन माइनस वन। यानी कि अगर एक्स की पावर एन है तो वो एन जो है, जो पावर है, वो कोफिशिएंट बन जाती है एक्स का और पावर एन में से वन माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें एक्स की पावर थ्री है, तो थ्री जो है वो एक्स का कोफिशिएंट बन जाएगा, यानी कि एक्स से पहले लिख देंगे और पावर जो थ्री है उसमें से वन माइनस कर देंगे। तो अब ये हो जाएगा ई की पावर एक्स क्यूब और थ्री एक्स, थ्री माइनस वन क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, तो थ्री एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और इसको हम रीअरेंज करके ऐसे लिख सकते हैं थ्री एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स क्यूब। तो ये ई की पावर एक्स क्यूब का डेरिवेटिव आ चुका है हमारे पास, थ्री एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स क्यूब।